हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली आंसर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जनरल साइंस रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर? इसका सही आंसर होगा 7। फ्रेंड्स, वाटर का पीएच होता है वो होता है 7। एसिड का जो पीएच होता है वो होता है लेस देन 7 और जो बेस का पीएच होता है वो होता है ग्रेटर देन 7। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली, इसका सही आंसर होगा बेसिक इन नेचर। फ्रेंड्स, मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक। तो ये आपको याद रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ एयर? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा फॉस्फोरस। फ्रेंड्स, जो फॉस्फोरस है ये एक नॉन मेटल है और ये एयर के साथ रिएक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विच मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर? इसका सही आंसर होगा सोडियम। फ्रेंड्स, जो सोडियम मेटल है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जो फॉस्फोरस नॉन मेटल है ये एयर के साथ रिएक्ट करता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड? इसका सही आंसर होगा लेस देन 7। फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो एसिड का पीएच होता है वो होता है लेस देन 7 और जो बेस का पीएच होता है वो होता है ग्रेटर देन 7। तो ये आपको याद रखना है। एसिड का जो पीएच होता है वो होता है लेस देन 7 और जो बेस का पीएच होता है वो होता है ग्रेटर देन 7। अगला क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज ओनली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विच नॉन मेटल इज ओनली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। फ्रेंड्स, ग्रेफाइट एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन। फ्रेंड्स, जो ब्रोमीन है ये एक नॉन मेटल है और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच सेल ऑर्गेनिल नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल? इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स, आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जरूर सुना होगा, इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन? इसका सही आंसर होगा प्लांट सेल। फ्रेंड्स, जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ? इसका सही आंसर होगा सेलुलोस। फ्रेंड्स, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? इसका सही आंसर होगा सेलुलोस से। क्वेश्चन नंबर 13, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इसका सही आंसर होगा मरकरी। फ्रेंड्स, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन? इसका सही आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। फ्रेंड्स, मेल सेक्स हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन को हम एस्ट्रोजन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी है। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पेड़ों द्वारा कौन सी गैस रिलीज की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 16, नेम ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन? इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोजन। फ्रेंड्स, फीमेल सेक्स हार्मोन को हम एस्ट्रोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट फुली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर? इसका सही आंसर होगा नाइलॉन। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर, तो आपका आंसर होगा रेयन। पर अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट फुली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर तो आपका आंसर होगा नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स? इसका सही आंसर होगा इग्निशन टेम्परेचर और फ्लैश पॉइंट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए कम से कम जितना टेम्परेचर चाहिए उसे उस सब्सटेंस का या फिर फ्यूल का कौन सा टेम्परेचर कहते हैं? इसका सही आंसर होगा इग्निशन टेम्परेचर और फ्लैश पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस विच गैस? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन हमारा, मेटल्स रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस विच गैस? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। फ्रेंड्स, मेटल चाहे फिर वो एसिड के साथ रिएक्ट करें चाहे बेस के साथ, वो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच मॉस्किटो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस? इसका सही आंसर होगा फीमेल एडियस मॉस्किटो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मच्छर डेंगू वायरस का कैरियर होता है?
तो इसका सही आंसर होगा फीमेल एडियस मॉस्किटो। एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपको जरूर याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो इसका सही आंसर होगा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फ्रेंड्स, अगर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो किसी मलेरिया के पेशेंट को काटने के बाद किसी नॉर्मल हेल्दी इंसान को काट लेता है तो उसे भी मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स जो किसी को बीमार कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा पैथोजेंस। फ्रेंड्स, वो माइक्रोब्स जो किसी को बीमार कर सकते हैं उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। किस सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं? इसका सही आंसर होगा रेयॉन। फ्रेंड्स, रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। फ्रेंड्स, आपने पीएच जरूर सुना होगा कि एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है, बेस का पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील इज कॉल्ड। इसका सही आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बींग्स। इसका सही आंसर होगा 23। फ्रेंड्स, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसका सही आंसर होगा ब्लू। फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका सही आंसर होगा सिल्वर। फ्रेंड्स, सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से फ्लो कराने देता है, इसे हम बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। इसका सही आंसर होगा कॉनकेव लेंस। फ्रेंड्स, कॉनकेव लेंस होता है ये मायोपिया को ठीक करने का काम आता है, आपको ये जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस काम आता है? इसका सही आंसर होगा कन्वेक्स लेंस। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाई विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका सही आंसर होगा वायरस। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, तो इसमें पूछ रहा है हेपेटाइटिस ए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? तो उसका सही आंसर होगा वायरस से। क्वेश्चन नंबर 33 है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, टाइफाइड बीमारी जो कि बहुत ही कॉमन है, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया से। अगला क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है, इसका सही आंसर होगा ओ। फ्रेंड्स, ओ ब्लड ग्रुप है वही यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इसका सही आंसर होगा ए बी। फ्रेंड्स, ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच बैक्टीरिया इज यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया इज यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। इसका सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। एग्जाम में कोई भी नाम दे सकता है, आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर रिलेटेड टू विच ऑर्गन। इसका सही आंसर होगा हार्ट। फ्रेंड्स, पेसमेकर मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दिल, हार्ट से। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन रेड एंट्स। लाल चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। फ्रेंड्स, लाल चींटियां होती हैं उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेड लिटमस पेपर इज चेंज्ड इनटू ब्लू इन सॉल्यूशन ऑफ। जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू किसके सॉल्यूशन में बदल जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बेस। फ्रेंड्स, अगर आप रेड लिटमस पेपर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड इन सॉल्यूशन ऑफ। इसका सही आंसर एसिड। फ्रेंड्स, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका जो कलर होता है वो रेड हो जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट व्हाट पीएच वैल्यू टूथ स्टार्ट टू डिके। इसका सही आंसर होगा 5.5। फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है किस पीएच वैल्यू पर जो दांत होते हैं वो हमारा सड़ना शुरू कर देते हैं। इसका सही आंसर होगा 5.5। अगला क्वेश्चन है,
हु इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? इसका सही आंसर होगा मेंडलीव। फ्रेंड्स मेंडलीव उन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इज कॉम्पोनेंट ऑफ? इसका सही आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं? इसका सही आंसर होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 44, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड? इसका सही आंसर होगा एटॉमिक नंबर। फ्रेंड्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी भी एटम में सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एटॉमिक नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन केल्विन स्केल? इसका सही आंसर होगा 310। फ्रेंड्स नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो केल्विन स्केल पर कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 310। फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सेल्सियस स्केल पे कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 37, फ़ारेनहाइट में 98.4 और केल्विन में 310। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पार्ट ऑफ आई यूज ड्यूरिंग आई डोनेशन इज? इसका सही आंसर होगा कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 47 है, द साउंड लब डब इज प्रोड्यूस्ड बाय? इसका सही आंसर होगा हार्ट। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द साउंड लब डब इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन? एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है, इसका सही आंसर होगा हार्ट। क्वेश्चन नंबर 48, एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड विल? इसका सही आंसर होगा इंक्रीज इन नंबर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड विल, तो ये आपको याद रखना है इंक्रीज इन नंबर। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडीज? इसका सही आंसर होगा नर्व सेल। फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है आपसे पूछ रहा है, इसका सही आंसर होगा नर्व सेल। अगला क्वेश्चन है, वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन ग्राम इज? इसका सही आंसर होगा 1350 ग्राम। फ्रेंड्स एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन होता है उसका जो वेट होता है वो होता है 1350 ग्राम। अगर एग्जाम में 1350 ग्राम ऑप्शन में नहीं दिया है तो या तो वो 1300 ग्राम दिया होगा या तो फिर 1400 ग्राम दिया होगा। तो आपको इन दोनों में से किसी एक को टिक मार देना है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जीके जीएस की वीडियोज़ के लिए।